कुछ हवेलियां वीरान होती हैं, कुछ खौफनाक, लेकिन कुछ हवेलियां ऐसी होती हैं जो अपनी दीवारों में दफन आत्माओं की चीखें समेटे बैठी होती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जहां एक हवेली नहीं, बल्कि वहां बसती है एक आत्माओं की बारात। एक ऐसी बारात जो हर पूर्णिमा की रात निकलती है अपना अगला शिकार ढूंढने। तो अगर आपके दिल में हिम्मत है और आपकी सांसें आपका साथ दे सकती हैं, तो आइए इस शापित हवेली की खामोश दीवारों के पीछे छुपे उस भयानक रहस्य की ओर। रात घनी और स्याह थी। बादलों से ढंका आसमान बिजली की चमक से हर कुछ मिनट में रोशन हो जाता, मानो प्रकृति खुद इस रात की गवाही दे रही हो। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे खड़े थे तीन लोग, अर्जुन, राहुल और नेहा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तैयार हो? राहुल ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नेहा ने अपनी टॉर्च जलाई और बोली, जो करना है आज ही करना है, इसके बाद हम कभी यहां नहीं आएंगे। सामने दूर धुंध के बीच एक काली आकृति दिखाई दी। वह थी वो हवेली जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां हर अमावस की रात निकलती है एक अधूरी बारात, जिसके घोड़े नहीं होते बल्कि हड्डियां होती हैं, जिसमें बैंड नहीं बजता, चीखें गूंजती हैं, और जिसने भी उस बारात को देखा वो कभी लौटकर नहीं आया। तीनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कीचड़ भरा और कांटों से घिरा था, जैसे खुद जंगल उन्हें अंदर नहीं जाने देना चाहता था। अचानक अर्जुन के पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे देखा, एक पुराना टूटा चूड़ी का टुकड़ा, पर चूड़ी से अब भी ताजा खून टपक रहा था। ये क्या है? राहुल ने डरते हुए पूछा। किसी लड़की की निशानी है शायद, नेहा बोली, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। हवेली अब एकदम सामने थी। उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं, छत अधूरी थी और खिड़कियां टूटी हुईं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, गेट के ऊपर लिखा था खून से, जो आए वो बारात का हिस्सा बने। नेहा ने एक लंबी सांस ली। एक बार अंदर चलते हैं, कैमरा ऑन है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। गेट जोर की आवाज से खुला, जैसे किसी ने उन्हें आमंत्रण दिया हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक ने घेर लिया। ना वो ठंड मौसम की थी, ना हवा की। वो थी किसी अनदेखी मौजूदगी की। हवेली के हॉल में एक पुराना झूमर अब भी लटका था, हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। नेहा ने कैमरे की लाइट ऑन की, और जैसे ही उसने दीवार की ओर कैमरा घुमाया, दीवार पर खून से बने चेहरे दिखाई दिए। सैकड़ों चेहरे, हर चेहरे की आंखें सीधे उनकी आंखों में देख रही थीं। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर तभी उसे किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राहुल कांपते हुए बोला। नेहा ने कहा, नहीं, अब पीछे नहीं हट सकते। उसी वक्त हवेली की सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी एक बारात, पर दूल्हा नहीं था। दूल्हे की जगह एक कटा हुआ सिर थाली में रखा था। सीढ़ियों से उतरती वो बारात कुछ और नहीं, आत्माओं की बारात थी। हर एक शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा था, पर चेहरों की जगह काली धुंध सी आकृतियां थीं। किसी के पास आंखें नहीं थीं, किसी का मुंह सिल दिया गया था, और सबसे आगे थाली में रखा वो कटा हुआ सिर, जिसकी आंखें अब भी खुली थीं और सीधा अर्जुन की ओर घूर रही थीं। हमें यहां से निकलना चाहिए, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। पर जैसे ही वो पलटे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। नेहा ने चिल्लाकर दरवाजा खोला, मगर बाहर अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरा जंगल गायब था। खिड़की से अब सिर्फ काला अंधेरा दिखता था, मानो हवेली अब किसी और दुनिया में पहुंच चुकी हो। अचानक हवेली की दीवारों पर खुद ब खुद खून से कुछ लिखने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पेंट कर रहा हो। दीवार पर लिखा था, बारात में शामिल हो जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। राहुल ने डर के मारे अपनी जेब से नींबू और काले धागे निकाले। उसकी मां ने दिए थे ये कहकर कि अगर कुछ अजीब हो तो ये रक्षा करेगा। जैसे ही उसने धागा हवा में लहराया, वो धागा जलने लगा। हवा में से एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी, तुमने मेरी बारात रोकी थी, अब तुम ही दूल्हे बनोगे। नेहा ने डरते हुए कैमरे का फोकस सीढ़ियों की ओर किया।
अब वहां कुछ नहीं था। बारात अचानक गायब हो गई थी, लेकिन फर्श पर जहां वो खड़े थे वहां अब 3 नाम लिखे थे, खून से। अर्जुन, राहुल, नेहा। राहुल अब कांप रहा था। उसने कहा, ये सब हमारे लिए ही है। ये हवेली जानती है हम कौन हैं। तभी हवेली के कोने से एक बुढ़िया निकली। उसकी आंखें सफेद, बाल लंबे और उलझे हुए, और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आ गया समय। बारात फिर से जगेगी। सालों बाद दूल्हा मिला है। अब अधूरी शादी पूरी होगी। नेहा चीखी, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ देखने आए थे। बुढ़िया मुस्कुराई। उसके दांत काले और सड़े हुए थे। अब लौटने का समय नहीं, सिर्फ शामिल होने का समय है। बुढ़िया ने अपनी उंगलियों से जमीन पर एक गोला बनाया। उस गोले से अचानक एक लाल रोशनी निकलने लगी और उसमें से उठने लगीं सड़ चुकी लाशों की चीखें। वो कह रही थीं, बारात अधूरी है, आत्माएं भूखी हैं, दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए। राहुल बेतहाशा भागने लगा। नेहा चिल्लाई, रुक जा, अकेले मत जा। मगर राहुल हवेली के एक दूसरे कोने में घुस गया, जहां दीवारों पर सजे थे सैकड़ों पुराने शादी कार्ड। हर कार्ड एक अजीब नाम से था। विवाह आत्मा कुमार प्रेत लक्ष्मी, विवाह दूल्हा मृत दुल्हन शापित। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तभी दीवार पर एक कार्ड अपने आप गिरा। उस पर लिखा था, आज का विवाह राहुल कुमार आत्मा कुमारी। वो पीछे हटा, मगर दीवारें खुद ब खुद सिमटने लगीं। उसे एक पुराने कमरे में धकेल दिया गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उधर नेहा और अर्जुन दरवाजे को पीटते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन बोला, ये सब रुक नहीं रहा, हम फंस चुके हैं। नेहा ने कांपते हुए अर्जुन की ओर देखा। अगर हम ये पता कर लें कि ये सब शुरू कैसे हुआ, शायद हम बच जाएं। तभी अचानक हवेली के बीचों बीच की जमीन फटने लगी। धूल और राख उड़ने लगी और वहां से निकली एक पुरानी सवारी, 4 कंकालों से जुता हुआ रथ, और उस रथ पर बैठा एक दूल्हा जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काले गड्ढे जैसा छेद था। उसके सिर पर सेहरा था, मगर आंखों की जगह जलती हुई लपटें थीं। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, राहुल के कमरे की छत अपने आप खुल गई। दूल्हे ने इशारा किया और राहुल हवा में उठने लगा। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी चीख पूरे हवेली में गूंजी। नेहा चीखी, राहुल! पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हे ने राहुल को रथ में खींच लिया और बारात एक बार फिर हवेली में घूमने लगी। कंकाल नाचने लगे, ढोल नहीं बजे, सिर्फ आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन अब भी स्तब्ध था। ये सब क्या है? ये सब हमसे क्या चाहता है? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं अर्जुन, हम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। हवेली की दीवारों से अब मंत्रों जैसी आवाजें आने लगी थीं। कोई बार बार दोहरा रहा था, जिसने वचन तोड़ा, जिसने प्रेम का मजाक उड़ाया, उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। नेहा और अर्जुन अब हवेली की तहखाना यानी बेसमेंट की ओर बढ़े। वहां एक पुराना दरवाजा था, उस पर झंग लगे ताले लगे हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा छुआ, ताले खुद ही गिर गए। अंदर घुप अंधेरा था। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पर खून के धब्बे थे और कुछ पन्ने जल चुके थे। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। 29 साल पहले इस हवेली में मेरी शादी होने वाली थी। मेरा नाम था अन्वेषा और मुझे मेरे प्रेमी ने मंडप में छोड़ दिया था। मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा आज भी इसी हवेली में भटक रही है। हर साल पूर्णिमा की रात मेरी बारात निकलती है, जिसमें वो सब शामिल होते हैं जो सच्चे प्रेम को धोखा देते हैं। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब राहुल, वो क्या उसने किसी को धोखा दिया था? अर्जुन चुप रहा। नेहा ने सवाल किया, तुम भी कुछ छुपा रहे हो ना? अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो हुआ उसका बदला इस तरह मिलेगा। नेहा ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, अब सच बता दो, वरना हम नहीं बचेंगे। अर्जुन बोला, 6 साल पहले इसी हवेली में मैं अपने दोस्तों के साथ आया था।
हमने मजाक में यहाँ शादी का नाटक किया था। मैंने एक लड़की को वादा किया था शादी का, लेकिन नेहा सन्न रह गई। तुम ही हो जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़की अन्वेषा सच में आत्मा बन जाएगी। तभी हवेली के चारों ओर शहनाई की आवाज गूंजने लगी। दीवारें खुद ब खुद दुल्हन की सजावटों से ढंकने लगीं। फूल मुरझाए हुए, गंदे और सड़े हुए, और सामने प्रकट हुई अन्वेषा की आत्मा। लाल जोड़े में चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में आग और हाथ में एक टूटा हुआ वरमाला। उसने अर्जुन को देखा और कहा, अब तू नहीं बचेगा। इस बार बारात पूरी होगी और तू बनेगा मेरा दूल्हा हमेशा के लिए। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अन्वेषा की आत्मा अब हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से काला लहू बह रहा था और आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। तूने मेरा जीवन छीना, अब मैं तुझसे तेरा जीवन नहीं, तेरी आत्मा लूंगी। अर्जुन का शरीर जम चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावे का साया था। नेहा ने बीच में आकर चिल्लाया, अगर तू वाकई बदला चाहती है तो बस उसे मारना ही हल नहीं है। अन्वेषा की आत्मा ने गुस्से से नेहा की ओर देखा। तू बीच में मत पड़, तू मेरी दुल्हन नहीं, तू बारात की शिकार बन चुकी है। तभी पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें चटकने लगीं, फर्श से हड्डियां बाहर आने लगीं, हर कोने से कंकाल निकलने लगे, जैसे कोई अदृश्य जुलूस बन रहा हो। ढोलक, मंजीरे और शहनाइयां, मगर सब उल्टी ध्वनि में। संगीत नहीं, एक शाप का शोर। आत्माओं की बारात अब शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने अचानक नेहा का हाथ पकड़ लिया। हमें ऊपर चलना होगा, हवेली की छत पर, वहां से शायद रास्ता मिले। वे भागते हुए ऊपर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां अब रक्त में लथपथ हो चुकी थीं। हर कदम पर कोई न कोई आत्मा दिखाई देती, कोई बिना सिर की, कोई दुल्हन की लाश जैसी। किसी की चूड़ियां टूटी हुईं, किसी की आंखें जगह से बाहर लटकती हुईं। और फिर एक कमरे के अंदर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक पुराना आईना था। आईने में न अर्जुन दिखा, न नेहा, बल्कि दिख रही थी एक पूरी बारात, जहां दूल्हा, दुल्हन और बाराती सब आत्माएं थीं। आईने के कोने में लिखा था, अब तुम भी देख चुके हो, अब तुम भी भाग नहीं सकते। नेहा कांपती आवाज में बोली, ये बारात सिर्फ मृत आत्माओं की नहीं, ये सब उन लोगों की हैं जिन्होंने किसी को अधूरा छोड़ा है। आईना अचानक चटकने लगा, और जैसे ही वो टूटा, एक डरावनी दुल्हन की आत्मा नेहा के अंदर समा गई। अर्जुन ने देखा, नेहा की आंखें अब हरे झर जैसी हो गई थीं। उसका चेहरा बदल रहा था, उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं रही। अब ये खेल सिर्फ अर्जुन और नेहा का नहीं रहा, अब ये हवेली ही दुल्हन है, और हर आत्मा उसका बाराती। अब नेहा नेहा नहीं रही थी। उसकी आंखें नीलाभ हरे रंग में चमकने लगी थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान। अर्जुन पीछे हट गया। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? नेहा की आवाज अब दो स्तरों में गूंज रही थी, एक उसकी और एक किसी अनजानी औरत की। नेहा अब सो चुकी है, अब मैं जाग चुकी हूं। मैं हूं सावित्री, पहली आत्मा जिसने इस बारात को जन्म दिया था। पूरी हवेली की रोशनी बंद हो गई, हर कोना अंधकार से भर गया, और अब हवेली में सिर्फ एक ही चीज बची थी, अन्य आत्माओं की सांसों की सरसराहट। अर्जुन ने चारों ओर देखा। कमरे की दीवारें अब बदल चुकी थीं। कहीं किसी का गला लटका था, कहीं किसी की उंगली, और फर्श पर एक पूरी शादी की थाली बिछी थी, मगर उसमें खून से सना सिंदूर और कटी चूड़ियां थीं। नेहा, या कहिए सावित्री, अब हवा में तैरती हुई अर्जुन के पास आई। उसके माथे पर अब तीसरी आंख उभर आई थी, और उसने कहा, अब तू ही है जो इस बारात को पूरा करेगा, क्योंकि तेरे पाप ने ही इसे अधूरा रखा था। अर्जुन चिल्लाया, माफ कर दो, मैं उस पाप के लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन हवेली के हर कोने से आवाज आई, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब तेरा स्थान तय हो चुका है।
अचानक अर्जुन के पैरों की जमीन टूट गई। वो सीधा नीचे गिरा और खुद को एक पुराने मंडप में पाया जो खून से रंगा हुआ था। आसपास सिर्फ आत्माएं थीं, हर आत्मा बाराती की तरह सजी हुई, लेकिन चेहरों पर हड्डियां और खाली आंखें। सामने नेहा, या अब दुल्हन सावित्री, लाल जोड़े में झुलसा हुआ चेहरा और गले में हड्डियों का हार पहनकर खड़ी थी। अब फेरे होंगे, 7 नहीं, सिर्फ एक, जिसमें तू अपना सब कुछ गंवा देगा और फिर तू भी इसी बारात का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन चीख उठा। नहीं, लेकिन हवेली की दीवारें अब उस चीख को सोख चुकी थीं। मंडप में चारों तरफ सिर्फ आत्माएं थीं, हर चेहरा जला हुआ, पिघला हुआ, कभी मुस्कुराते हुए, कभी एकदम सुन्न। सावित्री, यानी अब नेहा, अर्जुन के सामने खड़ी थी, जैसे किसी पुरानी रीत को दोहराने के लिए जिद पर अड़ी हो। उसने एक जलती हुई अग्नि को हाथ से हवा में बनाकर खड़ा किया। वो आग नहीं थी, वो आत्माओं का ताप था, जिसमें हर फेरा एक जीवित इंसान की याद मिटा देता। अब पहला फेरा तेरे भूतकाल को भस्म करेगा, कहकर सावित्री ने अर्जुन का हाथ खींच लिया। अर्जुन का सिर घूमने लगा। उसने देखा, उसकी मां, उसके बचपन की यादें, उसके कॉलेज के दिन, सब धुंध में बदल रहे थे। दूसरा फेरा तेरे रिश्तों को निगल जाएगा। अब उसकी बहन, उसके दोस्त, उसकी सगाई की तस्वीरें, सबके चेहरे काले कोहरे में बदलते जा रहे थे। अर्जुन चीख रहा था, कृपा करो, मुझे मत मिटाओ। लेकिन तीसरा फेरा शुरू हो गया था। अब तेरी पहचान भी तुझसे छीन ली जाएगी। तू अब अर्जुन नहीं रहेगा, सिर्फ एक नाम रहित आत्मा बन जाएगा। हवेली की दीवारें अब थरथराने लगीं। उसी पल एक जोरदार चिल्लाहट हवेली में गूंजी। यह चिल्लाहट किसी और की थी, कविता। वो लड़की जो हवेली के इतिहास को खोज रही थी, अब हवेली के बाहर से अंदर घुस चुकी थी। उसने हाथ में एक पुराना तांत्रिक लोहे का त्रिशूल पकड़ रखा था, जिस पर लाल धागा और राख लगी हुई थी। अर्जुन, ये मत करने दो, तुम अभी भी बच सकते हो, कविता चिल्लाई। सावित्री ने पलटकर कविता की ओर देखा। तू कौन है जो मेरी बारात रोकने आई है? कविता ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो इस शाप की शुरुआत जानती है और अंत करने आई हूं। पूरा मंडप कांप गया। सावित्री गुस्से में चीखी, एक और हस्तक्षेप, अब ये खेल और भयानक होगा। हवेली की फर्श अब कांप रही थी। त्रिशूल पकड़े कविता धीरे धीरे मंडप के पास बढ़ रही थी और हर कदम के साथ आत्माओं की चीखें तेज होती जा रही थीं। सावित्री, जो अब पूरी तरह आत्मा में बदल चुकी थी, आसमान की ओर उड़ने लगी। उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगीं। तू जानती नहीं, ये हवेली क्या है? ये सिर्फ एक मकान नहीं, ये उन सब का श्राप है जिन्हें जलाकर मार दिया गया था। सावित्री की आवाज गूंजने लगी। कविता ने हिम्मत से कहा, जानती हूं, मैं जानती हूं कि ये हवेली पहले एक काली तांत्रिक विधवा की हवेली थी, जिसका नाम था व्यासिनी। इतना सुनते ही हवेली की दीवारें एक बार फिर कांप उठीं। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे और हवेली के अंदर से सैकड़ों आत्माओं की परछाइयां दौड़ती हुई बाहर आईं। व्यासिनी ने आत्माओं की बारात बनाने का वादा किया था। हर पूर्णिमा को एक नई आत्मा, एक नया दूल्हा, और वो बारात कभी पूरी ना हो, यही शाप था। कविता ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम वो अंतिम दूल्हे हो जिसके बाद ये हवेली शांति पा सकती है या फिर हमेशा के लिए नरक बन जाएगी। सावित्री चीखी, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। ये मेरा है, ये बारात अधूरी नहीं रह सकती। उसने कविता की ओर आग का गोला फेंका। कविता पीछे हटी, त्रिशूल आगे किया और हवा में ही वो आग राख बनकर बिखर गई। हवेली की छत अब टूटने लगी थी। कांच, लकड़ियां, आत्माएं सब बिखरने लगे। कविता ने अर्जुन को देखा। तुम्हें तय करना होगा, या तो तुम अपने भय को स्वीकार करके सावित्री को मुक्ति दो, या फिर तुम भी इस बारात का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन के चेहरे पर अब चुप्पी थी। वो आगे बढ़ा और सावित्री की आंखों में देखता हुआ बोला, अगर मेरी क्षमा से तुझे मुक्ति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। सावित्री की आंखें नम हो गईं।
शायद पहली बार किसी ने उससे बदला नहीं लिया, बल्कि दर्द बांटना चाहा। लेकिन तभी एक काली परछाई हवा में आई। वो कोई और नहीं, व्यासिनी थी। नहीं, मैं नहीं चाहती शांति। मैं चाहती हूं ये बारात, हर बार, हर जन्म, हर आत्मा। व्यासिनी हवा में मंडरा रही थी। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सुर्ख लाल, जुबान सांप की तरह बाहर लटक रही थी और बाल जमीन तक फैल गए थे। उसकी उपस्थिति से पूरी हवेली जलने लगी। दीवारें पिघल रही थीं, जैसे पत्थर नहीं, मांस हों। सावित्री कांपती आवाज में बोली, मां, आपने तो कहा था कि अगर अंतिम आत्मा आ जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। व्यासिनी की हंसी गूंज उठी। मुक्ति? नहीं, मैंने तुझसे आत्माओं की भूख मिटाने का वादा किया था, न कि उनकी मुक्ति का। तू सिर्फ मेरी कठपुतली थी, और अब जब तू कमजोर हो गई है, तेरी जगह लेने के लिए कविता ही काफी है। व्यासिनी अब कविता की ओर बढ़ी। उसके चारों तरफ काले धुएं से बनी आत्माएं घूमने लगीं। कविता ने त्रिशूल सामने कर दिया, लेकिन व्यासिनी ने उस पर झपट्टा मारा। त्रिशूल हवा में उछलकर दूर जा गिरा। कविता जमीन पर गिरी। उसका चेहरा खून से भर गया और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। व्यासिनी ने अर्जुन की ओर देखा। अब तू दूल्हा नहीं, तू मेरे शाप का उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन भागा, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का गेट छूना चाहा, गेट लोहे की जंजीरों में तब्दील होकर बंद हो गया। अब हर कोना जलती हुई आत्माओं से भर चुका था। उसी समय सावित्री ने पहली बार बगावत की। उसने जमीन से एक चूड़ी उठाई जो उसकी मृत्यु के समय की निशानी थी, और उसे कविता के हाथ में रख दिया। ये मेरी आखिरी याद है, इससे हवेली का असली दरवाजा खुलेगा। कविता की आंखें खुलीं। उसने चूड़ी को उठाया और हवेली के पूर्वी कोने की दीवार की ओर दौड़ी। दीवार पर एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जिसने प्रेम से छोड़ा वो ही द्वार खोलेगा। कविता ने चूड़ी उस शिलालेख पर रखी और दीवार फट गई। तेज उजाला अंदर आया। व्यासिनी चीखी, नहीं, उजाला नहीं, ये मेरा श्मशान है, ये मंदिर नहीं। और वह धुएं में बिखरने लगी। दीवार के पीछे जो खुला, वो कोई आम कमरा नहीं था। वो एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी मूर्ति के चारों ओर काली चुनरियां और राख की परतें चिपकी हुई थीं। कविता और अर्जुन धीरे धीरे अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, चारों ओर की आत्माएं एकदम शांत हो गईं, जैसे कोई शक्तिशाली उपस्थिति वहां आ गई हो। मंदिर के अंदर की मूर्ति एक देवी की थी, पर उसका चेहरा जल चुका था। आंखों से लाल धुआं निकल रहा था और नीचे खून से लिखा था, जो पवित्र खून चढ़ेगा वो हवेली को मुक्त करेगा। कविता फुसफुसाई, ये देवी व्यासिनी के पहले की है, जिसे व्यासिनी ने शापित कर दिया था, और आज भी ये मूर्ति पीड़ा में है। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, मतलब किसी को अपने खून की आहुति देनी होगी। कविता चुप रही। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर उसने धीरे से अपनी हथेली काटी और उस मूर्ति पर रक्त चढ़ा दिया। मूर्ति कांपने लगी और हवेली की दीवारें धधकने लगीं। सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्लाने लगीं, जैसे कोई उन्हें जलते हुए खींच रहा हो। तभी व्यासिनी फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वो अधः जली थी। उसकी त्वचा झुलसी हुई, आंखें स्याह। तूने मुझे धोखा दिया कविता। अब तेरा रक्त इस हवेली में बहेगा। तू मेरी दुल्हन नहीं बनी, अब तू मेरी राख बनेगी। उसने अपनी छाया से कविता का गला दबोच लिया। कविता की सांसें घुटने लगीं, पर तभी अर्जुन ने त्रिशूल उठाया, जो अब देवी के रक्त से सना था। उसने जोर से प्रहार किया। त्रिशूल व्यासिनी की छाती के पार चला गया। एक आखिरी चीख के साथ व्यासिनी की आत्मा जल उठी। हवेली कांपी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हवा में सैकड़ों चेहरों ने मुस्कुराकर विदा ली। सावित्री की आत्मा कविता के सामने प्रकट हुई। अब वो शांत, सुंदर और मुक्त थी। धन्यवाद, तुमने हमें बंधन से छुड़ाया। अब आत्माओं की बारात पूरी नहीं, खत्म हो चुकी है। अब भी खून बह रहा था। अर्जुन ने जल्दी से अपना रुमाल फाड़कर उसकी पट्टी की।
सब खत्म हो गया, अर्जुन बोला। पर कविता की आंखों में कुछ बेचैनी थी। वो मंदिर के कोने की ओर देखती रही। वहां एक आईना रखा था, बहुत पुराना, धूल से भरा हुआ। कविता धीरे धीरे उस आईने के पास गई और जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, एक चेहरा उभरा। वो उसी की शक्ल थी, लेकिन चेहरा काला, आंखें सफेद और होंठ सिले हुए। वो प्रतिच्छाया बोलने लगी, बिना होंठ हिलाए, सिर्फ आवाज गूंजती रही। कहानी अभी पूरी नहीं हुई कविता। तू जानती है ना, तेरे भीतर भी कुछ है, एक अधूरी आत्मा, एक अधूरा कर्म। कविता की सांसें तेज हो गईं। तू कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। प्रतिछाया बोली, मैं वही हूं जिसे तूने अपनी मां की कोख में ही मार दिया था। कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन चिल्लाया, कविता, पीछे हटो। पर बहुत देर हो चुकी थी। आईना फट गया और एक भयानक चीख हवेली में गूंजी। कविता जमीन पर गिर गई। उसका शरीर अकड़ गया था, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की छत से एक और आत्मा उतरी। इस बार एक बच्चा, लगभग 6 साल का। काला धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था। मां, तुमने मुझे मरने दिया था, अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूर थी, मैं डर गई थी, पर आत्माएं माफ नहीं करती। अर्जुन ने त्रिशूल फिर से उठाया, लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, वो बच्चा उसकी ओर पलटा। तू कौन है? तू ये सब क्यों कर रहा है? बच्चे ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तू वो है जिसे कविता ने इस बार चुना, जिससे उसका पाप मिट सकता है। तेरा बलिदान मेरी मुक्ति बन सकता है। कविता जमीन पर गिरी थी। उसकी आंखें अब स्थिर थीं। उसके सामने खड़ा वो भूतिया बच्चा, जिसकी आत्मा अब भी अपनी मां से जवाब मांग रही थी। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अब कुछ और कह रहा था, शांत, संकल्प से भरा। ठहरो, अर्जुन बोला। अगर किसी का बलिदान तुझे मुक्त कर सकता है, तो वो बलिदान मैं दूंगा। बच्चा पलटा। उसकी आंखों में अंधेरा थम गया। तू क्यों? तेरा क्या संबंध है कविता से? अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। कविता ने नहीं बताया ना तुम्हें कि वो यहां अकेली नहीं आई। मैं उसका अधूरा प्रेम हूं, जिसे उसने इस सब से बचाने की कोशिश की थी। कविता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, नहीं, प्लीज। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ चीर दिया और उस टूटी हुई मूर्ति के नीचे खून बहा दिया। आईना फिर से चमक उठा और उसमें एक नई छाया दिखाई दी। अर्जुन, चलता हुआ मगर मुस्कुराता। बच्चा अब शांत था। उसने पहली बार अपनी मां के चेहरे को मुस्कुराकर देखा। मां, अब तुम भी मुक्त हो। अब कोई बारात नहीं निकलेगी। और वो हवा में घुल गया, एक पवित्र प्रकाश की लहर में बदलकर। हवेली थरथराई, मगर इस बार किसी डर से नहीं, बल्कि मुक्ति की कंपन से। कविता चुपचाप अर्जुन की राख को उठाती है। उसकी आंखों में गहरा सूनापन है, लेकिन उस सूनापन में शांति है। हवेली के सबसे दूर के कोने में एक पुराना दरवाजा था, जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। दीवारों पर धूल इतनी जमी थी कि दरवाजे के निशान तक लगभग नहीं दिखते थे। कविता ने धीमे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन की राख उसके हाथ में थमा हुआ था। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। दरवाजा धीरे से खुला और सामने था एक छोटा कमरा। कमरे में एक पुरानी माला टंगी हुई थी और उसके नीचे एक सूनी डायरी पड़ी थी। कविता ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी हवेली के पहले मालिक की थी, जिसने आत्माओं को शापित किया था। उस डायरी में लिखा था, मैंने अपनी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया है, ताकि मेरी भूल और पाप कभी भी मुक्त न हो सके। जो भी इस हवेली में आएगा, उसे मेरी श्राप को सहना होगा। कविता की आंखें भर आईं। इसका मतलब यह हवेली मेरी तकदीर थी? अर्जुन की आवाज कमजोर हुई। और मेरा बलिदान भी शायद एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नया बंधन था। तभी डायरी के अंतिम पन्ने पर एक और नोट था, जो भी इस शापित हवेली से मुक्त होना चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी भयंकर सच्चाई का सामना करना होगा, और इसके बिना कोई मुक्ति संभव नहीं।
कविता ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जो हो जाए। कविता ने गहरी सांस ली और उस कमरे के अंधेरे को गले लगाया। वह डायरी बंद कर धीरे धीरे अपने भीतर के उस डर को महसूस करने लगी जिसे वह वर्षों से दबाए हुए थी। अर्जुन ने उसे सहारा दिया, लेकिन कविता की आंखों में अब एक अलग ही कड़वाहट थी। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को घेर लिया। दीवारों पर साए नाचने लगे और एक आवाज गूंजने लगी, अब वक्त आ गया है तुम्हारी सच्चाई से सामना करने का। कविता ने अपने अतीत के सबसे दर्दनाक पल को याद किया, जब उसने बचपन में अपनी एक छोटी बहन को भूल गया था, जिसका उसकी वजह से खून हो गया था। वो सच्चाई जिसे उसने अपने दिल से निकाल दिया था, पर वह आत्मा अब उस हवेली में उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। हवेली की आत्माएं एक एक कर कविता के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। उनकी आंखों में वह दर्द और घृणा साफ झलक रही थी। कविता ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन से खुद को भी माफ नहीं कर पाई। अर्जुन ने आवाज लगाई, कविता, हम साथ हैं। अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया और आत्माओं की भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली अब शांत थी, लेकिन कविता का दिल टूट चुका था। हवेली की दीवारें अब खामोश थीं। कविता की आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने धीरे धीरे अर्जुन की राख को हवेली के बाहर एक पेड़ के नीचे दफना दिया। जैसे ही राख जमीन में समा गई, हवेली की नींव से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। आत्माएं जो कभी शापित थीं, अब धीरे धीरे मुक्त होने लगीं। उनकी पीड़ा अब खत्म हो रही थी। कविता ने अपने दिल की सबसे गहरी गलती को स्वीकार किया। उसने अपने आप से और अपने अतीत से सुलह कर ली। हवेली के दरवाजे अब खुल गए थे। एक ठंडी हवा चली जिसमें शांति की खुशबू थी। कविता ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब खाली थी, ना कोई आत्मा, ना कोई डर, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या वह सच में पूरी तरह से मुक्त हो गई थी? वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकली। रास्ते में खड़े पेड़ की छाया के नीचे उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। पर जब उसने देखा तो वहां सिर्फ एक छाया थी, जो धीरे धीरे धुंधली पड़ गई और हवेली की तरह गायब हो गई। कविता ने ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, शायद कुछ बातें इस दुनिया में हमेशा रह जाती हैं। अंत में शापित हवेली ने अपनी आत्माओं को छोड़ दिया, लेकिन उसके रहस्यों की गूंज अब भी कहीं सुनाई देती है। क्या आप उस हवेली की कहानी को भूल पाएंगे, या फिर ये आवाजें आपको फिर से बुलाएंगी? तो ये थी शापित हवेली की वो रात, जहां आत्माओं की बारात एक बार फिर निकल चुकी है। कुछ सवाल रह गए हैं। क्या हवेली ने वाकई सबको आजाद किया, या बस एक और खेल शुरू कर दिया? कविता तो बाहर आ गई, पर क्या वाकई वो बच गई? या फिर अगली पूर्णिमा की रात उस हवेली की दहलीज पर एक और कहानी शुरू होगी? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, हवेली के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुलते हैं, लेकिन वहां से जिंदा लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अब जब अगली बार रात के अंधेरे में हवाओं की सरसराहट सुनो, तो देखना कहीं कोई बारात तुम्हारे दरवाजे की ओर तो नहीं आ रही।